कीर्तन के बाद करेंगे। हरे कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवारधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवारधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, गौरा 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 गौर हरि, गौरा 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 गौर हरि, गौरा 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 गौर हरि, निताई गौरांगा निताई गौरांगा निताई गौरांगा गौर हरि, निताई गौरांगा निताई गौरांगा निताई गौरांगा गौर हरि, जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि, गौरा 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 गौर हरि, गौरा 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 गौर हरि, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमस्ते भगवते वासुदेवाय, ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु भागवत सेवया नित्यं भगवते सेवया ते उत्तमश्लोके भगवती उत्तमाश्लोके भक्ति नैष्टिकी भगवती नैष्टिके। भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय नवा श्लोक। तो आप इसके पीछे रिपीट कर सकते हैं। तत्रांजसा आयुष्मन् तत्र तत्र वो है नहीं, अभी आ नहीं रहा है प्रभु जी। प्रभु जी पीडीएफ नहीं शेयर करी। हरे कृष्णा। फिर से तत्रांजसा आयुष्मन् आयुष्मान भवता यद्विनिश्चितम् भवतादपि विनिश्चितम् पुंसाम् एकान्तता श्रेयस् पुंसामेकान्ततः तन्ना संसितुम् अर्हसि। संचितमर्हसि। तत्रांजसा आयुष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसाम् एकान्तता श्रेयस् पुंसामेकान्ततः तन्ना संसितुम् अर्हसि। संचितमर्हसि। तत्रांजसा आयुष्मन् आयुष्मान भवता यद्विनिश्चितम् पुंसाम् एकान्तता श्रेयस् तन्ना संसितुम् अर्हसि। तत्र वहां अंजसा सहज आयुष्मान दीर्घ जीवन का आशीर्वाद पाए भक्ता आपके द्वारा भवता आपके द्वारा यत जो कुछ विनिश्चितम बहुत डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से। इसके बाद फिर जिसने किया तो ये आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। आप प्रभु जी अनम्यूट कर। हाँ, मेरे को भी म्यूट कर दिया था। मैं कह रहा था थोड़ा ध्यान दीजिए माइक पे, नहीं तो हम फिर म्यूट करेंगे ना ऐसे। ठीक है, हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए माइक पे। भवता आपके द्वारा यत जो कुछ विनिश्चितम निश्चित किया पुंसाम जन सामान्य के लिए एकांततः नितांत श्रेयः परम कल्याण तत् उस ना हमको संसितुम समझाने हेतु अर्हसी योग्य हो। भावार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। प्रभु जी मंगल आरती नहीं करनी है? नहीं, मंगल आरती की तो हमने बात नहीं करी ना माता जी। मंगला ठीक है, हाँ, मंगलाचरण करेंगे। प्रभु जी मंगलाचरण की बोल रही हूँ। मंगलाचरण प्रभु जी। हाँ, मंगलाचरण। हाँ, वो श्लोक
पढ़ के फिर उसके बाद हम करते हैं, अभी हम करेंगे। प्रभु जी, यह तत्र तत्र का बदला यत्र तत्र करेक्ट होता है ना प्रभु जी? करते हैं डिस्कशन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् आद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते नमामि हरि प्रिय। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर वृंदा नमो महावदत्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तत्र तत्रञ्जसा आयुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्तता श्रेयस्तन्ना संशितुम् अर्हसि। अतएव दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि सारे मुनि एकत्र हो चुके हैं नैमिषारण्य में और शौनक आदि ऋषि अब सूत गोस्वामी जी से प्रश्न पूछेंगे। तो 9 से लेके अंतिम जो इस अध्याय का श्लोक है उसमें कुल मिला के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और 9वें श्लोक में यानी इस श्लोक में सबसे पहला प्रश्न पूछा गया। तो ऋषि गण कह रहे हैं सूत गोस्वामी को कि आप दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त करे हैं और आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए, यानी बहुत ही सरल भाषा में हमें समझाइए। इसका अर्थ ये नहीं है कि ऋषियों को सरल भाषा में ही समझ में आता, उन्हें जटिल भाषा में समझ में नहीं आता। वो इसलिए कह रहे हैं जिससे हमें समझ में आ जाए, क्योंकि आप प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न किसके लिए पूछा गया है। सरल भाषा में समझाइए, क्या जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तो साधुगण जब एकत्र होते हैं तो खुद के फायदे के लिए एकत्र नहीं होते हैं। जन साधारण यानी आपके लिए मेरे लिए एकत्र होते हैं कि हमारा कल्याण कैसे हो। तो ऋषिगण पूछ रहे हैं श्री सूत गोस्वामी से कि आपने क्या निश्चय किया है कि जन साधारण का कल्याण कैसे हो। तो प्रश्न संख्या 1 है, व्हाट इज द हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमैनिटी, यानी जन साधारण का परम कल्याण कैसे हो। तो ये पहला प्रश्न है। तात्पर्य हम पढ़ेंगे आगे। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा, कौन कर रहा है सेवा आज? हरे कृष्णा, सरिता माता जी। ओके, मैं कर देती हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शीला प्रभुपाद द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय।
भगवत गीता में आचार्य की पूजा की स्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के बारे के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर कल्याण स्वतः हो जाता है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलह प्रिय युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सुत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों को निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस योग के लोग सभी ऊपर करें प्रभु जी। सभी इस कलयुग या कला लोह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों को निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की। यही लोगों का परम कल्याण है। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद माता। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया? कोई बता सकता है? ये प्रश्न वहां मौजूद ऋषियों ने सूत गोस्वामी से क्यों किया कि जन साधारण के परम कल्याण के बारे में आपने क्या निश्चय किया? क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी। ताकि हम लोग का उद्धार हो सके। हाँ, जनता के कल्याण के लिए प्रभु जी। जीवों का उद्धार कैसे हो इसके नहीं तो देखिए, जानकारी के लिए। हाँ वो ठीक है, पर भाषा इस्तेमाल करी गई, आपने निश्चय क्या किया? यानी कोई कंडीशन पैदा हुई है ना। आप किसी के पास जाते हैं और बोलते हैं हाँ आपने क्या निश्चय किया, क्या डिसाइड किया है, तो यानी कोई सिचुएशन पैदा हुई है और उस सिचुएशन के मद्देनजर आप उनसे पूछते हैं क्या निश्चय किया आपने, थोड़ा बताइए। यहाँ पे कौन सी सिचुएशन पैदा हुई कि पूछ रहे हैं क्या निश्चय किया? कलयुग का लोग पतित प्रवेश हो आने गए वाला थे है। प्रभु हरे जी। कृष्ण जी, सब पतित हो गए थे, लोग पतित हो गए थे। चेतना लो हो गई थी। हाँ, लोग क्यों पतित हो गए? कलयुग की वजह से। हाँ, तो सिचुएशन जो है वो है कलयुग की शुरुआत हो गई है। और कलयुग की शुरुआत हो गई है तो प्रश्न है कि पृष्ठभूमि कलयुग है, अब आपने क्या निश्चय किया है? क्योंकि कलयुग शुरू हो गया है, इसीलिए शब्द है क्या निश्चय किया, व्हाट हैव यू डिसाइडेड। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप से आध्यात्मिक कल्याण के विचार में लीन रहते हैं। तो जो आचार्य गण होते हैं, गोस्वामी होते हैं, उनका एक ही विचार होता है कि कैसे जन साधारण का कल्याण हो, कैसे ज्यादा से ज्यादा जीवात्माओं को, पतित आत्माओं को भगवान के धाम ले जा सके। कल्याण का अर्थ मत ये सोचिए कि आपके आर्थिक कल्याण के बारे में, आपके आध्यात्मिक कल्याण के बारे में। आध्यात्मिक कल्याण से ही आपका परम कल्याण है, क्योंकि अगला जो सेंटेंस है, आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अगर आध्यात्मिक कल्याण हमारा होगा तो भौतिक कल्याण यानी मटीरियल वेलबींग अपने आप हो जाएगा। कैसे? प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में, इस श्लोक के लेक्चर में बताते हैं, इस्कॉन का एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे मंदिर में भक्तगण रहते हैं, आध्यात्मिक कल्याण के लिए आचार्य की देख रेख में रहते हैं, तो उनका आध्यात्मिक कल्याण के मार्ग पे बढ़े हुए हैं। तो उनका भौतिक कल्याण कैसे हुआ? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं सी वी आर स्टेइंग इन नाइस बिल्डिंग, हम अच्छे बिल्डिंग में रह रहे हैं। सी वी आर ईटिंग नाइस फूड स्टफ, हम अच्छा भोजन खा रहे हैं। सी वी आर वेयरिंग नाइस क्लोथ, हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। तो वेयर इज द प्रॉब्लम? तो भौतिक कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? इतना सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है, इतना सुंदर ब्रह्मचारी आश्रम है, इतना अच्छा अच्छा भक्तगण भगवान को भोग लगाते हैं जो प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, हाँ, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं, क्लीन वाइट सैफरॉन तो वेयर इज द प्रॉब्लम? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो आध्यात्मिक कल्याण के मार्ग में है, भौतिक कल्याण अपने आप हो जाता है, उनको फिर सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम तो बाहर कमाने नहीं जा रहे हैं,
हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो कृष्ण योग क्षेमम वहामयम, यानी जो भगवान की सेवा में लगा रहता है, फिर भगवान उसे उसकी जरूरतें पूरी कर देते हैं। यानी जो नहीं है वो प्रदान करते हैं, जो है उसकी रक्षा करते हैं। तो आध्यात्मिक कल्याण से भौतिक कल्याण अपने आप हो जाता है। इसीलिए अगर आपकी चिंता कोई होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए कि मेरा आध्यात्मिक कल्याण कैसे होगा। ये चिंता नहीं करें कि भौतिक कल्याण कैसे होगा। अगर 100 रुपए कमा लेंगे तो 20 रुपए अपने आप कमा लेंगे। अगर आध्यात्मिक कल्याण हो जाएगा तो भौतिक कल्याण अपने आप हो जाएगा। और ज्यादा चिंता इसलिए है क्योंकि कलयुग बहुत ही पतित, बहुत ही डेंजरस युग है। अगला श्लोक उसी के बारे में है। इसे कहा जा रहा है कलह प्रिय लोह युग, और इसमें मनुष्य की अक्षमताओं को देखते हुए मुनि को बहुत ज्यादा टेंशन है। उनको पता है कि कलयुग के लोग कैसे हैं, इसीलिए ज्यादा टेंशन है उनको कि कैसे होगा कल्याण, आपने क्या निश्चय किया है। तो सभी को मन में विचार आता है ना कि ऐसा क्या है भैया कलयुग में, शास्त्रों में क्या लिखा है कलयुग के बारे में। तो अभी शास्त्र कलयुग के बारे में क्या बोलते हैं हम अगले श्लोक में देखेंगे, और फिर आप अपने जीवन में उन पॉइंट्स को उतार के देखिए, क्या सच में आपके साथ भी ऐसा है। सिर्फ 5000 वर्ष बीते हैं कलयुग के, पर ऑलरेडी हम देखेंगे जो शास्त्र कलयुग के बारे में बता रहे हैं वो कितना सही है। ठीक है, 10वां श्लोक हम पढ़ेंगे, आप पीछे पीछे रिपीट करिएगा। मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, ऑलरेडी है आपके पास ऑप्शन जी। 10वां श्लोक, प्रायन अल्प आयुष्य सभ्य प्रायेण अल्पायुष्य सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः वस्मिन् युगे जनाः मंदः सुमन्दमतयो मंदमतयो मंदभाग्य युगद्रुता मंदभाग्या धृताः प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य प्रायेण अल्प आयुष्य सभ्य कलावस्मिन् युगे जनः वस्मिन् युगे जनाः मंदः सुमन्दमतयो मंदभाग्य युगद्रुता प्रायेण अल्प आयुष सभ्य प्रायेण कलावस्मिन् युगे जनः मंदः सुमन्दमतयो मंदभाग्य युगद्रुता प्रायेण प्रायः अल्प कम आयुष आयु जीवन अवधि सभ्य विद्वत समाज का सदस्य कलोह कलयुग में अस्मिन यहाँ पर युगे युग में जनाः मनुष्य जनता मंदः आलसी सुमंद मतयः पथभ्रष्ट मंद भाग्यः अभागे ही और तो और उपद्रुता विचलित। हे विद्वान, कली के इस लोह युग में मनुष्य की आयु कम है, वे झगड़ालू आलसी पथभ्रष्ट अभागे होते हैं तथा साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। तो अगर कोई हमको आपको मेरे को डिफाइन कर सकता है तो वो ये डेफिनेशन है। कलयुग के जीव की अगर डेफिनेशन चाहिए तो श्रीमद् भागवतम 1.1.10। अपनी हम सीवी बनाते हैं, ओ आई एम अ ग्रेट स्कॉलर, आई एम अ ग्रेट इंजीनियर, मैंने ये अवार्ड जीता, ये प्राइज मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। हमारी अगर कोई परिभाषा है तो हमारी परिभाषा ये है, क्या? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। मतलब मंद मतलब आलसी, लेजी, तिथं लोक काढले ना असंच येतो, कपडे नाही आहे का? लेजी, पूरी तरीके से हम लेजी हैं। मंदहा है ना, लेजी है कि नहीं है?
हाँ या ना, आप बताइए, लेजी है? यस है प्रभु प्रभु जी, बिल्कुल है। हाँ प्रभु जी, बहुत। ये सुमंद मतयः पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट का मतलब मिसगाइडेड, मिसगाइडेड है कि नहीं है? है यस प्रभु प्रभु जी, जी। बिल्कुल। प्रभु जी। वेरी गुड। मंद भाग्यः अभागे, अनलकी है कि नहीं है? बिल्कुल है। यस प्रभु जी। द्रुता, विचलित, डिस्टर्ब्ड है कि नहीं है? बिल्कुल यस बिल्कुल प्रभु प्रभु यस और कलो यानी लोहो यानी झगड़ालू है कि नहीं है? यस प्रभु अल्प आयुष, कम आयु वाले हैं बहुत कि ज्यादा नहीं है? झगड़ालू हैं प्रभु जी हम। जी प्रभु जी। तो सारे के सारे क्वालिटीज हमें मौजूद हैं। हरि बोल। हरि बोल। हमारे शास्त्रों को हरि बोल, हरि कलयुग के मानव को हरि बोल। बोल। जब दर्शन आरती में हम भगवान को आईना दिखाते हैं ना, भगवान देखिए आप कैसा लग रहे हैं, भगवान ने अभी उल्टा घुमा दिया आईना, अभी आप तुम देखो तुम कैसे लग रहे हो, 1.1.10 ये हम है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने क्या समझाया इसके तात्पर्य के बारे में। जी हरे कृष्णा। ललिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए दो चिंतित रहते हैं। अच्छा, सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। कलयुग में आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं, अपितु अनियमित आदतें हैं। आदतों का नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है। अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। तो प्रश्न उठता है कि अल्प आयुष क्यों कहा गया है, क्यों हमें कम आयु वाला कहा गया है? तो अगर आप देखें तो सतयुग में लोगों की आयु कितने वर्ष की थी? 1 लाख वर्ष के प्रभु। 1 लाख वर्ष। त्रेता में आयु कितने वर्ष की रह गई? 10,000। 10,000। द्वापर में 1,000। 1,000 में 100 वर्ष। नहीं है प्रभु 100 भी जी, कहा गया प्रभु जी। 100 भी नहीं रह गई है, 100 भी नहीं रह गई है, सिर्फ ये तो 5,000 वर्ष बीते हैं, 100 भी नहीं रह गई है। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि एक समय आएगा जब ये 100 घट के 30 हो जाएगा, 30। यस प्रभु ऑलरेडी आप देखेंगे 70 के आसपास पहुंच गए हैं। कोई 70 साल का जी लेता है तो हम सोचते हैं एनी टाइम इसकी टाइटा फीस हो सकती है ना। यस प्रभु क्या बता रहे हैं कि अल्प आयु होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं है, ऐसा नहीं है मैल न्यूट्रिशन है या सफिशिएंट फूड अवेलेबल नहीं है, बहुत खाना अवेलेबल है। प्रॉब्लम है अनियमित आदतें। हमारी जो आदतें हैं उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, तला हुआ खाते हैं, मसाले वाला खाते हैं, इंद्र तृप्ति के लिए इतना प्रयत्न करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हमारी प्राण शक्ति तक को चूस लिया जाता है, तो हमारी आयु घट जाती है। तो अगर हम सादा भोजन खाएंगे, इंद्र तृप्ति कम करेंगे, सेंस ग्रेटिफिकेशन कम करेंगे, रहन सहन को सिंपल करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी आयु बढ़ गई। बहुत साधारण सी बात है, अगर आप देखें तो जो सादा खाना खाता है, जो इंद्र तृप्ति कम करता है, बाहर का नहीं खाता है, उसको आप देखेंगे तो वो अपनी आयु से कम लगता है कि नहीं? कहते हैं ना, अरे आप 40 के हो गए, आप तो 30 के लगते हैं। जी प्रभु जी। जो सिगरेट नहीं पीता है, जो नशा नहीं करता है, जो गंदगी आदतें नहीं पालता, वो अपनी आयु से कम लगता है कि नहीं लगता है? लगता है प्रभु। और यही व्यक्ति जो नशा करता है, दिन भर तंबाकू चबाए रहता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, उसको आप देखेंगे तो 30 साल का भी व्यक्ति 40 साल का लगता है। यस और नो? जी यस प्रभु जी। तो सिंपल है ना, तो एकदम सिंपल बताया है, इंद्र तृप्ति कम करें, सादा खाना खाएं, आदतों को नियमित कर लें, आपकी आयु बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राण शक्ति जो है वो प्रिजर्व रहेगी।
ठीक है, अल्प आयु। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। रीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से अपितु आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी हैं। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है और अपने सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार की इच्छा ही नहीं उठती। यदि वे इस विषय में जानते भी हैं तो दुर्भाग्यवश वे पथभ्रष्ट शिक्षकों के शिकार बन जाते हैं। जी, हरे कृष्ण। आलसी मंद। तो लिखा हुआ है कि हम भौतिक दृष्टि से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी आलसी हैं। तो कौन है इसका उदाहरण, जो भौतिक दृष्टि से भी गए हुए थे और आत्म साक्षात्कार की दृष्टि से भी गए हुए थे? भौतिक दृष्टि भी नहीं थी, आध्यात्मिक दृष्टि भी नहीं थी। धृतराष्ट्र। 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 हम सारे के सारे धृतराष्ट्र ही हैं और उनसे भी शायद बदतर ही है। आलस का तो ये नतीजा है कि अभी भी कुछ लोग लेट के भागवतम सुन रहे होंगे। 100% ऑनेस्टली है ना, ये सुनो, बताइए, सुन रहे हैं लेट के कई लोग? नो प्रभु जी, प्रभु जी रजाई में बैठ के सुन रहे हैं, ठंडा होता है। सुन रहे हैं। जो लेटने वाला है वो कभी यस नहीं बोलेगा। सही बात बोले, पर लेटने वाले कभी ऐसे बोले। लेटने वाला कभी यस नहीं बोलेगा। तो प्रभु जी कैमरा ऑन करवा लीजिए। तो देखिए आप, आलस की हमारी ये अवस्था हो गई है कि हम चाहते हैं हर काम बैठे बैठे हो जाए। और अभी जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट, है ना, बैठे बैठे सारे कार्य हो जा रहे हैं, हमें और आलसी बना रहे हैं। आपको निकलने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको होम डिलीवरी, काउच डिलीवरी, मतलब आपके सोफे पे आकर आपको लोग देखे जाएंगे। तो जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट, वास्तव में वो डेवलपमेंट है कि नहीं, आप देख लीजिए, शास्त्र आपको खुल के बता रहे हैं। और अगर हम थोड़ा बहुत आलस से निकले भी तो क्या करने जाते हैं, हम देखने जाते हैं कौन सा नया मॉल खुला, कौन सा सिनेमा हॉल खुला, कौन से ब्रांड के कपड़े हम पहन सकते हैं, शॉपिंग करने निकल जाते हैं। पर वास्तव में जो हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए वो होनी चाहिए, हम क्या जिज्ञासा होनी चाहिए? भगवत धाम कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ। क्या कहते हैं जिज्ञासा को? वेदांत सूत्र में अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। अततो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा होनी चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है, कैसे मैं इन कष्टों से निकल सकता हूँ। तो जब हम किसी को कहते हैं ना कैसे हम कष्टों से निकल सकते हैं, तो क्या कहते हैं, कष्ट, कष्ट तो हमें है ही नहीं, हम तो बड़े मजे से हैं। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है कि हमें यही नहीं पता है कि हम दिक्कत में हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि आप प्रॉब्लम में हैं तो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजेंगे क्यों? तो हमें आज पता ही नहीं कि हम प्रॉब्लम है। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कौन सी हमारी 4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। इसके अगर हमें दर्शन हो जाए, अगर हमें पता चल जाए कि ये हमारी 4 सबसे बड़ी मुसीबतें हैं, तो वास्तव में मेरी आंख खुल जाएगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो कृपा जी करें, भ्रष्ट शिक्षा पद्धति। क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति हमें सिर्फ भौतिक कमाई, भौतिक लाभ, भौतिक एंजॉयमेंट की ओर लेके जाती है। टोटल एजुकेशन सिस्टम ही वही है, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, ये करो तो कम पैसे मिलेंगे। बचपन से माँ बाप भी वही ट्रेनिंग देते हैं, है ना, बेटा अंकल आए उनके आगे ये गाना गा दो तुम्हें चॉकलेट दूंगा, है ना, बेटा ये कर दो तो तुम्हें ये मिलेगा, ये कर दो तो तुम्हें घुमाने लेके जाएंगे। सकाम कर्म के से ही सारी ट्रेनिंग मिलती रहती है। पिछले जन्म में जो हमने किया तो किया ही, इस जन्म में भी हम बचपन से सिर्फ सकाम भाव से बच्चों को सारी चीजें सिखाते हैं। और फिर स्कूल कॉलेज में तो, है ना, जो मापदंड है, जो बेंचमार्क है, जो यार्ड स्टिक है, वो क्या है? प्लेसमेंट कैसा है इस कॉलेज का,
कितनी कमाई होती है, कितनी नौकरी लगती है। तो सारा का सारा चीज जो है वो भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण। कई लोग कहते हैं ना, अंग्रेज में जब आ रहे थे भारत, तो वहां के जो वाइसरॉय, जो पूरा टूर किया उन्होंने इंडिया का, और चिट्ठी भेजा कि जब तक यहाँ के गुरुकुल सिस्टम को हम नहीं तोड़ेंगे तब तक हम यहाँ पे राज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ के लोग भले ही पैसे ना हो पर उनके वैल्यूज बहुत हाई है। किसी को मैंने यहाँ पे भिखारी नहीं देखा, किसी को गलत काम करते हुए नहीं देखा, किसी को चोर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हम वैदिक स्टाइल में पढ़ रहे थे, वेदों से और शास्त्रों से हमारे डिजाइन हो रहे थे करिकुलम, पर सारी चीजें अब चौपट हो गई। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों तथा दलों के शिकार हैं, अपितु विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करने वाले विपथनों से भी ग्रस्त हैं, जैसे कि सिनेमा, खेल कूद, जुआ, क्लब, संसारी पुस्तकालय, बुरी संगति, मदिरापान, छलावा, चोरी, मन मुटाव आदि कॉल करा दे उसके पापा से। अनेकानेक जी पढ़िए। सॉरी माता जी म्यूट हो गए हैं। हरे कृष्ण। मधु माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। अनेकानेक व्यवस्थाओं के कारण, व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से व्यस्त रहते हैं। इस युग में अनेक धूर्त लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं, जो किन्हीं शास्त्रों पर आधारित नहीं होते, और प्रायः ऐसे लोग ही जो इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी हैं, ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिनके कारण लोगों को न तो मानसिक शांति मिल पाती है, न स्वस्थ लाभ हो पाता है। अब छात्र ब्रह्मचारी वर्ग का पालन नहीं किया जाता, और गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ तथा सन्यासी जो ऐसे आश्रम गृहस्थ आश्रम से आते हैं, अपने कठोर पथ से आसानी से विचलित हो जाते हैं। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धा विहीनता से पूर्ण है। लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते। अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति ही सभ्यता का मानदंड बनी हुई है। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण किया है, और विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। अतएव आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया है। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतित आत्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक हैं। अतः वे शील सूत गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो आप देखें तो जो पूरा हमारा समाज का ढांचा आज के दिन बन गया है, वो इंद्र तृप्ति के चारों ओर है ना। आप देख भी सकते हैं, अगर आपको ये जानना है कि कौन अपने जीवन में कितना सफल है, तो आप क्या देखते हैं? एक एक करके आप बताइए। अगर आपको देखना है कि अपने जीवन में कोई कितना सफल है, तो आप क्या देखते हैं? कि पोजीशन क्या है, पैसे प्रभु कितने जी हैं। उसकी जॉब, सैलरी, एजुकेशन, घर, प्रॉपर्टी, यही देखते हैं सब लोग। उसका टैलेंट, जी, तो गाड़ी, कहाँ नौकरी कर रहा है, कितने पैसे कमा रहा है, कितनी कितनी गाड़ियां बड़ी हैं, गाड़ी है उसके पास, कितनी बड़ी कितनी बड़ी गाड़ी है गाड़ी उसके पास, है ना, कितने बड़े कितना पढ़ा कपड़े लिखा पहनता है है, उसके पास। ठीक है, कहाँ घूमने जाता है, कौन से रेस्टोरेंट में खाने का फोटो लगाता है, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनता है। ये सारी चीजें हमारे समाज में सक्सेस का यार्डस्टिक बन गया। यानी अगर कोई सक्सेसफुल है, वो जो कितना इंद्र तृप्ति कर रहा है। तो पूरा का पूरा अगर आप देखें, मानव समाज ही क्या है? पथ भ्रष्ट, सुमंद मतया, सुमंद मतया, पथ भ्रष्ट है। हम टोटल रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहे हैं, टोटल रॉन्ग डायरेक्शन। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो समाज आपको पागल कह रहा है। ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं तो लोग आपको
क्या आपको कोई इज्जत नहीं देते हैं, है ना? ऐसे देखते हैं कि मानो आप कितने बड़े फेलियर हो। और जो ज्यादा पैसे कमा रहा है उसकी गंदी से गंदी आदतें भी लोग मंजूर कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो पैसा कमाना ही सक्सेस का क्या बन गया, मानदंड बन गया है। तो यहीं पे सारा का सारा जो मनुष्य समाज है वो पथभ्रष्ट हो गया है। सुमंद मतया। और इसका एक कारण जो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं वो है श्रद्धा विहीनता, क्योंकि शास्त्रों में लोगों को श्रद्धा ही नहीं रही। क्यों श्रद्धा नहीं रही? क्योंकि शास्त्र जो है, श्रीमद् भागवतम अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, क्या है श्रीमद् भागवतम हमें किस ओर लेके जाता है? दूसरे श्लोक में हमने क्या पढ़ा? हम्म दूसरे श्लोक में क्या लिखा है? धर्म प्रोजित कैतवा, जितने कैतव, जितने फौज धर्म है सबका त्याग करो, और उसमें से सकाम भाव से करने वाले धर्म उसका त्याग करो। जैसे ही लोग सुनते हैं हाँ सकाम भाव को त्याग करना पड़ेगा, दूर भाग जाते हैं। क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का फल चाहिए, उन्हें लक्ष्मी चाहिए, उन्हें यश कीर्ति मान सम्मान सब कुछ चाहिए। ठीक है, आप लेते रहिए। तो भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं कि जो प्रकृति के तीनों गुणों को भोगता है उसका क्या होता है, क्या होता है उसका? प्रभु जी बार बार जन्मनी जन्मनी, बार बार जन्म लेते रहते हैं। बार बार वो प्रकृति में जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु चक्र में फंसा। प्रकृति को भोगिए, प्रकृति में रहिए। और अगर आपको वास्तव अपना कल्याण चाहिए तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। इसीलिए ऋषिगण जो नैमिषारण्य में मौजूद है बहुत चिंतित है कि जन साधारण का कल्याण होगा कैसे। और अब वो श्री सूत गोस्वामी से सुनने के लिए आतुर हो रहे हैं। कह रहे हैं सूत गोस्वामी जी आप सुनाइए, आप सुनाइए कि जन साधारण का कल्याण कैसे होगा। तो अगला श्लोक हम करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। पुरीनी भूरी कर्माणि श्रोतव्यानि विभागसः अतः साधु अत्र चत्सारम् मुद्रित्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येन आत्मा सुप्रसीदति। भूरिणी बहुमुखी, भूरी अनेक, कर्माणि कर्म कर्तव्य, श्रोतव्यानि सीखने योग्य, विभागशः विषयानुसार, अतः अतएव साधु हे साधु अत्र यहाँ पर, यत् जो कुछ, सारम निष्कर्ष, समुद्रित्य चुनाव करके, मनीषया आपके ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ, साधु यहाँ पर जो कुछ निष्कर्ष चुनाव कर रूही कृपा करके बताएं, भद्राया कल्याण के लिए, भूतानाम जीवों के, येन जिससे, आत्मा आत्मा, सुप्रसिद्धति पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। तो प्रश्न संख्या 2 क्या पूछ रहे हैं? तो पहला प्रश्न क्या पूछा? पहला प्रश्न पूछा गया कि जन साधारण का परम कल्याण कैसा हो। और दूसरा प्रश्न क्या है? शास्त्रों के अनेक प्रकार हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों का वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाइए, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाए। तो दूसरा प्रश्न ये है, कह रहे हे साधु, यानी ऋषिगण सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि बहुत शास्त्र हैं, हम पढ़ नहीं पाएंगे, कलयुग के लोग पढ़ नहीं पाएंगे, तो आप क्या करिए, समस्त शास्त्रों का सार चुनकर क्या करिए। पहला कार्य सार, समरी बताइए। क्यों? समस्त जीवों के कल्याण हेतु, समस्त जीवों के कल्याण हेतु आप समस्त शास्त्रों का सार बताइए।
जिससे सुनकर हृदय पूर्ण रूपेण तुष्ट हो जाए। वास्तव में हमने जो कल चर्चा करी थी, हम हृदय की तुष्टि के पीछे भाग रहे हैं। हम सोच रहे हैं हृदय की तुष्टि हमें पैसे कमाने से मिलेगी, हृदय की तुष्टि हमें घर का भोग, स्त्री का भोग, समाज का भोग, गाड़ियों का भोग, मान सम्मान का भोग करने से मिलेगी, प्रकृति पे प्रभुत्व जताने से मिलेगी। पर वो तुष्टि, वो हैप्पीनेस हमें ऐसे नहीं मिल पाती है। हृदय पूरी तरीके से तुष्ट नहीं। अगर हृदय तुष्ट होता तो फिर हमारी जो लस्ट है, हमारा जो काम है, वो नेवर सेटिस्फाइंग नहीं होता, कहीं ना कहीं आके सेटिस्फाई हो जाता है। हाँ चलो हो गया, अब सेटिस्फाइड है। कभी नहीं होता है, क्योंकि ये तरीका ही नहीं है हृदय को तुष्ट करने का। ये बल्कि अग्नि में और घी डालने के समान है। जितना आप अपने इंद्र तृप्ति को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, उतना इंद्र तृप्ति और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। इसीलिए ऋषिगण पूछ रहे हैं कि आप समस्त शास्त्रों का सार बता दीजिए, जिससे जनसाधारण का कल्याण और उनका हृदय तुष्ट हो जाए। प्रश्न संख्या 2। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा आत्मा अथवा स्वयं को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। इसका स्वरूप आध्यात्मिक है, अतः यह किसी भी परमाणु के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रमाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कलिकाल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत जी से, गोस्वामी जी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के सभी उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। और पढ़ो आगे प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो कई बार प्रश्न होता है कि अरे इतने सारे शास्त्र क्यों है भैया, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट किया। तो उसका जवाब यहाँ पे मिलता है। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नाना विध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की गई है। तो इट्स नॉट अ वन फिट सॉल्यूशन फॉर ऑल। एक ऐसा टी शर्ट बना दिया जो सबको फिट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अलग अलग बॉडी के हिसाब से अलग अलग साइज की टी शर्ट आती है, अलग अलग रंग के आते हैं ना। तो इसी तरीके से नाना विध जीव, अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग गुणों में स्थित जीव, 4 लाख योनियां हैं जीवों की, मनुष्य जीव की अगर हम बात करें तो अलग अलग। अफ्रीका में रहने वाले अलग सोचते हैं, इंडिया में रहने वाले अलग सोचते हैं, अमेरिका में रहने वाले अलग सोचते हैं, रशिया में रहने वाले अलग तरीके से। तो अलग अलग जीवों के लिए विभिन्न काल और विभिन्न स्थानों के हिसाब से अलग अलग क्या किया गया, शास्त्रों की संस्तुति की गई। इसीलिए फल स्वरूप प्रमाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। बहुत सारे प्रमाणिक शास्त्र हैं, पर यहाँ पे क्योंकि श्रील सूत गोस्वामी सारे शास्त्रों में पारंगत हैं, उनसे शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, हे मुनिवर, हे ऋषिगण, आप क्या करिए, सारे शास्त्रों का सार बता दीजिए, समरी बता दीजिए। जिससे क्या होगा, जिससे कलयुग के लोगों का कल्याण हो पाएगा। क्योंकि वो इन शास्त्रों को पढ़ने के लायक है ही नहीं। क्यों पढ़ने के लायक नहीं है? क्यों पढ़ने के लायक नहीं है? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उग्रता। उनको बहुत बिजी है, कलयुग के सारे लोग बहुत बिजी है। क्यों बिजी है? आलस में सो रहे हैं, झगड़े में, है ना, बहुत बिजी है, खाली झगड़ा कर रहे हैं, खाली सो रहे हैं, आलस में डूबे हुए हैं। तो इतने बिजनेस में वो शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। क्यों समझ नहीं पाएंगे? क्योंकि उनकी बुद्धि भी हमेशा विचलित रहती है, हमेशा डिस्टर्ब रहती है। ठीक है, आगे पैराग्राफ पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। अथरेय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। तत्पर श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था, किंतु कलियुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। न ही जनसाधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। समस्त परिवेश विरत से व्याप्त है।
इस पर विचार करते हुए ये देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सुत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा। तो मुनियों ने कहा कि वर्ण आश्रम धर्म से जीव का कल्याण होता आया है, पर कलयुग में तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करना असंभव है। ब्रह्मचार्य का ही पालन नहीं होता है, आगे का तो छोड़ दीजिए। शुरू के 25 वर्ष ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है, गुरुकुल में गुरु के आदेश का पालन करना होता है, और पहले 25 साल में तो लोगों ने वो गंदे गंदे कार्य कर लिए होते हैं जो उन्हें करने नहीं चाहिए। तो आगे वो क्या तो गृहस्थ निभाएंगे, क्या तो वानप्रस्थ करेंगे, क्या तो संन्यास करेंगे। तो ये कलयुग के लिए संभव नहीं है। तो और ज्यादा नैमिषारण्य के ऋषियों की चिंता बढ़ी, इसीलिए उसी सूत गोस्वामी को कहते हैं कि आप ही हमें कल्याण का मार्ग बताएं। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो हमने आज 2 प्रश्न देखे जो ऋषि मुनियों ने पूछे। पहला कि जन साधारण का कल्याण होगा कैसे, उसके लिए आपने क्या निश्चय किया है, और दूसरा कि समस्त शास्त्रों का आप सार कृपया करके बताएं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कल 12वें श्लोक से। कल तो थर्सडे है, कल हमारा ऑफ रहेगा, फ्राइडे को हम देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। अगर किसी को कुछ ऐड करना है हरे कृष्ण पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक क्वेश्चन था, सौनक सौनक आदि से क्या तात्पर्य है? सौनक से मतलब क्या हाँ, वो मैं तात्पर्य है? बताता हूँ। उससे पहले जो भी लोग अपनी सेवा दे रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके बहुत आभारी हैं। और थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को गुप्त दान अच्छा है, पसंद है, करना भी चाहिए, पर थोड़ा अकाउंटिंग की रिकॉर्ड्स है ना, इनकम टैक्स वाले नहीं समझते हैं कि गुप्त दान फिर वो क्योंकि हम चैरिटेबल ट्रस्ट, हम रिलीजियस ट्रस्ट नहीं है। तो आप अलग से पर्सनली, ग्रुप में नहीं करना है, तो पर्सनली आप जो हमारे इंचार्ज अनुराग प्रभु, विकास प्रभु, ईशापिता माता जी, उनको अपना नाम, एड्रेस वगैरह भेज दीजिए, तो हमारे को अकाउंटिंग में सुविधा रहती है। क्योंकि इनकम टैक्स में भी तो हमें अपने रिटर्न्स फाइल करने होते हैं ना, तो उनमें हमें डिटेल्स देनी होती है। ठीक है, तो उसमें आप वो कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद जी। शौनक आदि, शौनक ऋषि का नाम है। तो क्या है, 88,000 मुनि एक साथ बैठे हुए थे। सब कोई आप लोगों की तरह अगर एक साथ प्रश्न पूछेंगे तो सोचिए सूत गोस्वामी का क्या हाल होगा। सुन ही नहीं पाएंगे कौन क्या बोल रहा है ना, म्यूट करते रहेंगे बार बार, अरे म्यूट हो जाओ, आप चुप हो जाओ, आप चुप हो जाओ। तो उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि रखा शौनक का, शौनक ऋषि, इसलिए कहते हैं शौनक आदि। आदि यानी और एक्स्ट्रा, एक्सेप्ट। ठीक है, शौनक आदि। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ ऐड करना है? प्रभु जी आपने जो प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछना था, ये 4 लोग योनियां क्या होती हैं? जैसे आप बोलते हैं ना मनुष्य की 4 लाख योनियां हैं, 4 लाख कैसे हैं? जमीन घोटाले में हेमंत को हिरासत में लिया है। देखिए, हिरासत में ले लिया गया है। ठीक है, तो 4 लाख योनियां क्या है माता जी? देखें आप तो जैसे कुत्ते को देखें तो कुत्ता कुत्ता है, पर उसमें भी कितनी योनियां है ना, कितनी स्पीशी है हमें पता है। हाँ, इसी तरीके से मनुष्य मनुष्य लगता है, पर मनुष्य में भी बहुत स्पीसी है। तो अलग अलग हम बोल सकते हैं देश और काल के हिसाब से मनुष्य की बनावट अलग अलग बदल जाती है ना, उनका व्यक्तित्व बदल जाता है। तो वो योनियां हैं अलग अलग। ओके ओके जी, जैसे बिना किसी देश जैसे के, अगर किसी अमेरिकन हमसे अलग होते हैं वैसे ही ना? अमेरिकन, हाँ, फिजिकली भी अलग होते हैं हाँ और जी, सोशली खाने भी, पीने की हाँ, आदतें खाने और पीने वो की आदतों में भी प्रभु अलग इसमें होते हैं। असुर वगैरह भी तो आ सकते हैं, मनुष्य में ही तो आते हैं। अब मनुष्य, गंधर्व है, असुर है, ये सब भी तो इसी में आएंगे। मनुष्य 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 तो वो मनुष्य नहीं है, माने जाएंगे। हाँ, तो देखिए, अब इसको मनुष्य नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका शरीर मनुष्य का शरीर नहीं है ना। अच्छा, उनका शरीर मनुष्य का शरीर नहीं है, जीव योनि है, जीव तत्व है, पर शरीर जो है वो मनुष्य का नहीं है। देवताओं का तो गंधर्व का गंधर्व का अलग शरीर है, वो तो अर्थ पे थोड़ी रहते हैं, है ना, वो पृथ्वी पे थोड़ी रहते हैं, उनका तो लोक भी अलग है। चाहे मनुष्य में नहीं आएंगे जी लोग। हाँ, जैसा मनुष्य में नहीं। जैसा मनुष्य शरीर पाके सब कोई जंगल में कुछ कुछ लोग नहीं रहते हैं। हाँ, और जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीकन को अगर आप देखें, है ना, तो वो अलग यूनियन है। इंडिया में भी अगर आप देखें तो इंडिया में भी हो सकता है कि अलग अलग पहाड़ी जो है वो अलग है ना। हाँ, जैसे अंडमान में अलग से कैनिबल्स रहते हैं और वो अलग अलग सब। प्रांत के लोग अलग तरह के रहते हैं ऐसा। तो वो मतलब लगता है ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हम सोचे कुत्ता कुत्ता तो कुत्ता है, पर उसमें कितनी सारी योनियां है ना। तो इस तरीके से। जी ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी।
प्रभु जी, जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ना कि व्हाट इज द हाईएस्ट हाईएस्ट मोड गुड ऑफ गुडनेस था क्या? नहीं, व्हाट इज द हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमैनिटी? गुड फॉर ह्यूमैनिटी। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मैं कृष्णा प्रभु जी। डिवोटी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मतलब अगर पढ़ाई जब हो रही है तो अपने माइक पर ध्यान दे, क्योंकि काफी नॉइस आती है तो पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, घर का सारा बात उसमें आ जाता है। तो हाँ, अगर कई सभी लोग अरेस्ट हो रहे हैं, हम वो भी सुन लेते हैं ना। प्रभु जी कलयुग क्या है ना। अगर वो लोग ध्यान दे तो सही होगा, हम लोग को डिस्टर्ब नहीं होगा समझने में या पढ़ने में। तो अगर वो सब ध्यान दे तो बहुत जी अच्छा जी रहेगा। जी, देखिए जी, माता जी को डिस्टर्ब मत करिए आप लोग सब थोड़ा। हमी को नहीं प्रभु जी, सभी लोग होते नहीं, हैं ना। सभी होते हैं डिस्टर्ब प्रभु जी, हम प्रभु भी जी होते हैं सबको डिस्टर्ब। डिस्टर्ब होता है। नहीं, डिस्टरबेंस होती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सब। जी, जी प्रभु। हरे कृष्णा। ठीक है, क्योंकि देखिए खाली सबको म्यूट करके मैं बोलता जाऊंगा तो क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं, डिस्कशन नहीं करना नहीं है। प्रभु जी, हम म्यूट हो तो अच्छा लगता है, हम भी बीच में कुछ बोल सकते हैं। हाँ, इसीलिए डिस्कशन करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो बस मैं हाँ प्रभु जी बिल्कुल। ध्यान रखना है कि कब म्यूट करना है, कब अनम्यूट करना है, ये ध्यान में रखकर अगर किया जाए तो सही रहेगा। एनी टाइम मैंने अगर अनम्यूट रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है। जी जी जी, प्रभु ठीक। जी माता जी हमें अनम्यूट करती है और हम खुद को म्यूट दोबारा कर देते हैं, वो भी हाँ गलती है ना प्रभु जी। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ठीक है जी। प्रभु क्योंकि जी हम हरे चाहते हैं कृष्णा। हम म्यूट रहे, हम मतलब डिस्कशन में मतलब वो पार्टिसिपेट करें। जी जी जी, तो उसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% प्रभु जी, डिसिप्लिन 100% चाहिए। डिसिप्लिन चाहिए। पूरी तरह सही है, सही बात है। जी जी, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है, प्रश्न है कोई? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। प्रभु जी मुझे पूछना, ये विहंगम योगा क्या है? कहाँ पढ़ा है आपने? विहंगम योग। कहाँ पढ़ा है? रुको कहाँ बेटा, पढ़ा बात करने है? दो। प्रभु जी ये बनारस में स्वर्णोदय मंदिर बना है ना, वहां पे ये जो विहंगम योग करके होता है। तो हमारे स्कूल में एक हमारी टीचर है ना जो उनको फॉलो करती हैं। तो पता हम लोग ऐसे नहीं, ही। पता नहीं, हमें तो भगवत गीता में जो बताया है थोड़ा बहुत, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, इसके बारे में थोड़ा सा पता है और कुछ नहीं पता। हाँ, तो उनसे जब बात करते हैं ना प्रभु जी, तो वो हमेशा कहती हैं कि हमारा तो अलग ही है पूरा एकदम। तो आप बोलिए हमने हमारा बोला भगवत गीता है। हाँ जी प्रभु जी, मैं तो बोलती हूँ। वो कहते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हम लोग जैसे ब्रह्म ज्योति की वो लोग पूजा करते हैं। ओ ऐसा है, तो मैंने अच्छा। बोला उन्हें कि आप अगर भगवत गीता एक बार पढ़िएगा तो शायद आपको मतलब इससे बेहतर कुछ आपको लगेगा ही नहीं, नहीं। देखिए हमें जो कुछ कर रहे हैं ना उनको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी जी प्रभु जी, इसीलिए ब्रह्म मैं कुमारी जाती वाले होंगे माता जी।